बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम इस तरह भी देखते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन इस तरह है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। कि एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव नंबर हो। कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर 0.1 है, 0.1 है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर है। 1 है तो वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर है। ज़ीरो से जो नंबर भी बड़ा होगा उसका मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो कहीं पे भी ग्रेटर देन ज़ीरो लिखने का मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। जैसे अब -0.1 है, -0.1 है, तो अगर आपसे कोई पूछे -0.1 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है, तो हम कहेंगे -0.1 लेस देन ज़ीरो है क्योंकि उसके साथ नेगेटिव का साइन है। अगर किसी के साथ पॉजिटिव का साइन है तो उसका मतलब है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और अगर किसी के साथ नेगेटिव का साइन है तो उसका मतलब है कि वो लेस देन ज़ीरो है। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक हो गया। अब हम फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एक ए बी इंटरवल को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ए बी इंटरवल के दरमियान में से कोई भी पॉइंट ले लें। ए बी इंटरवल में से, ए बी ओपन इंटरवल बताया हुआ है ना, इसके दरमियान में कोई भी नंबर ले लें और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आए यानी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि उस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह a function f of x is said to be decreasing function। एक फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा इफ अगर f डैश x लेस देन ज़ीरो। यानी f डैश x लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि f डैश x इज इक्वल टू कोई नेगेटिव आंसर हो, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, -60 हो जाए, -0.9 हो जाए। अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब है कि वो लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा है। तो अगर f डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है, किस पर, कहाँ पे, यहाँ पे एक बात लिखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए बी इंटरवल से नहीं घबराना। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ नंबर लाइन और ये इंटरवल को डिस्कस किया हुआ है, अब वहाँ जाके देख सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए बी ओपन इंटरवल है, ए बी के दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लें और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है यानी लेस देन ज़ीरो होता है तो उस इंटरवल पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो। डिक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो हो। तो ये इक्वल अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा, यानी अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है आपको पता है ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी आप जैसे एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है, बॉल फेंकते तो ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं, ये आपने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा कि जहाँ पे बॉल रुक जाएगी और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जहाँ पे इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमने उसके लिए कंडीशन पढ़ ली है कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। और जहाँ पे अब ज़ाहिर इंक्रीज कर रहा है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे फंक्शन, यानी हमारे पास क्या है, बॉल, सपोज टू बॉल हमने थ्रो की है ना, ऊपर की तरफ उछाली है, तो फंक्शन वो इंक्रीज कर रहा है। और एक पॉइंट आता है जब बॉल क्या होती है, रुक जाती है और वो नीचे की तरफ आती है। तो वो जहाँ पे वो बॉल रुक जाती है तो वहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, वो एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, यानी आप टर्निंग पॉइंट पे कह सकते हैं, जहाँ पे फंक्शन पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और डिक्रीजिंग की कंडीशन हमने क्या पढ़ी है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा,
लेस देन जीरो होगा। इंक्रीजिंग इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कंडीशन पड़ी है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये स्टूडेंट्स अगर ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉल आपने फेंकी है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो जो कि टर्निंग पॉइंट कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। फिर उस पॉइंट पे क्या होता है, एफ डैश एक्स जो होता है ना वो इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। और जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। क्यों टर्निंग क्यों बोलेंगे, कि उसके बाद उसने टर्न ले लिया ना, वो डिक्रीजिंग की तरफ आना शुरू हो गया, और जब वो डिक्रीज होता है तो उधर एफ डैश एस क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ओके स्टूडेंट, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन जीरो है एफ डैश एक्स तो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो और अ पॉइंट इज सेड टू बी स्टेशनरी, एक पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, ठीक है, उस इंटरवल में, ठीक है, ए बी इंटरवल के जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो आ जाए, एफ डैश एक्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ए बी इंटरवल के दरमियान में अगर कोई भी आपको ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है तो वो मेरा पॉइंट क्या कहलाएगा, टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। वहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। वहाँ पे जैसे ये देखिए, इंक्रीज किया, बॉल फेंकी, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉल स्टॉप हो जाती है और वो दोबारा ज़मीन की तरफ आना, यानी ज़मीन की तरफ आती है, ठीक है ना, यानी वो डिक्रीजिंग पॉइंट उसका शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारा एक्सरसाइज 2.9 है स्टूडेंट्स, हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। डोमेन भी बहुत डिटेल के साथ स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हुई है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ करवाई हुई है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो इसकी जो वीडियो है वो फर्स्ट चैप्टर में से प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है कि डोमेन क्या होती है। तो इन्होंने ये देखिए ये फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट हैं, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सेकंड जो पार्ट है वो आपका क्लास वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और साथ में ये डोमेन दी हुई है। उसने कहा है कि डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच, आपने वो इंटरवल्स डिटरमाइन करने हैं इन विच जहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, यानी आपने वो इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, बताने हैं कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। जैसे ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो साथ में ये डोमेन दी हुई है, आपने इस डोमेन में फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपका क्लास वर्क है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड क्लास वर्क और एक होमवर्क दोनों किया हुआ है, ताकि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कंसेप्ट समझ में आ जाए, और वेरिएबल्स में भी, पोलिनोमियल्स में भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक को कैसे डील करना है, और पोलिनोमियल्स अगर दे दिए तो उसको कैसे डील करना है। तो स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कोज ऑफ एक्स, ओके, और ये एक डोमेन दी हुई है, साथ में आपने इस डोमेन में फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पर ये जो फंक्शन है इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स चलें सॉल्व करते हैं हम। ठीक हो गया। तो इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, क्लास वर्क है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ओके, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज ऑफ एक्स, और ये आपको डोमेन दी हुई है, एक्स बिलोंग्स टू, इसे रीड करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 का एक ओपन इंटरवल है, ओके।
-π/2 से ये इंटरवल है, मैंने बहुत डिटेल से करवाया हुआ है कि इंटरवल को कैसे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है सारा आपको पता होगा अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है। -π/2 से π/2 एक ओपन इंटरवल है, ये एक डोमेन है, ठीक हो गया। एक्स इस डोमेन को बिलोंग करता है। अब ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये फंक्शन है, ये डोमेन है। टारगेट मेरा ये है कि मैंने इस डोमेन में से वो इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक हो गया। तो उसका जो अभी मैंने आपको बताया है फंक्शन इंक्रीजिंग का, अगर एफ डैश एक्स, अगर जिस जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है वो इंक्रीजिंग है, और जिस जिस पॉइंट पर एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है वो डिक्रीजिंग है, और जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है वो टर्निंग पॉइंट है कि उससे पहले या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, उससे पहले देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या उसके बाद में देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक हो गया। अब एफ डैश एक्स पे हमारा सारा डिपेंड कर रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने, तो एफ डैश एक्स आ गया। कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ओके। तो ये एफ डैश एक्स मेरा आ गया है, और अब मैं डोमेन एक्स जो है, ये जो एक्स है ये डोमेन है, एक्स इसको बिलोंग करता है। अब इसको मैंने इस टेबल की फॉर्म में लिख लिया, -π/2 से π/2। -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। एक्स जो है डोमेन है बेटा, एक्स डोमेन है, इनपुट है जो कि मैं इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास आउटपुट आएगी, ठीक है। ये डोमेन है एक्स, तो एक्स इसमें जब इनपुट करूँगी तो मेरे पास आउटपुट जो आएगी वो क्या होगी, रेंज कहलाती होती है, ओके। तो ये एक्स है इस टेबल में -90 डिग्री से 90 डिग्री है, -90 डिग्री से 90 डिग्री है। अब दरमियान वाले पॉइंट कैसे नहीं है, अब -90 से नेक्स्ट पॉइंट, वेरी नेक्स्ट एंगल आप ले सकती हैं। अब मैंने 30 का डिफरेंस ले लिया है, ठीक है। आप उसमें से कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। आप 20 का 10 का जो भी आपने लेना ले लें, मैंने 30 का डिस्टेंस ले लिया क्योंकि उससे एग्जैक्ट एंगल मेरे पास आ जाता है। अब -90 डिग्री है, -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें +30 करें तो -60 डिग्री आएगा, फिर +30 डिग्री तो -30 डिग्री आ जाएगा, +30 डिग्री करें 0, 0 + 30 30, 30 + 30 60, 60 + 30 90 डिग्री। ये मैंने डोमेन ले ली एक्स, ओके। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एफ डैश एक्स को देखना है, ठीक है ना। एफ डैश एक्स का क्या स्टेटस है, एफ डैश एक्स ही इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक हो गया। अब एफ डैश एक्स जो है वो मेरे पास ये आया हुआ है, इसमें पुट करें आप, सबसे पहले -90 डिग्री पुट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एफ डैश एक्स है आपके पास माइनस साइन ऑफ एक्स, ओके। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट देखें, -90 डिग्री माइनस साइन -90 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेटर पे जब आप पुट करेंगे ना साइन -90 डिग्री, तो ये आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। कैलकुलेटर पे करेंगी तो ऐसे करेंगी, साइन लगाएंगी, ब्रैकेट लगाएंगी, माइनस का साइन लगाएंगी, 90 डिग्री लिखेंगी, ब्रैकेट बंद करेंगी, तो वो आपको -1 दे देगा। और अगर आपने टेबल वैल्यूज़ फर्स्ट ईयर में जैसे याद की हुई, आपको याद है, तो आपने ऐसे करना है, माइनस साइन एक्स है ना, आपने माइनस साइन -90 डिग्री पुट किया, ठीक है। हमें पता है कि साइन माइनस अल्फ़ा अगर है तो वो होता है माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन 90 डिग्री, ओके। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, ठीक है। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, और कैलकुलेटर से डायरेक्ट साइन -90 डिग्री देखें, वो -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ओके। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स में अगर -90 डिग्री पुट करूँ तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में ही आपने इधर -60 डिग्री ब्रैकेट में डाल के पुट कर देना है, वो आ जाएगा -0.8666 समथिंग आ जाएगा। तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.86 आ जाएगा। इसी तरह इधर -30 डिग्री पुट करें, वो -0.5 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.5 आ जाएगा। इसी तरह 0 पुट करें, साइन 0 0 आ जाएगा, माइनस लगेगा तो वो 0 ही होगा।
इसी तरह 30 डिग्री पुट करें, साइन 30 डिग्री आएगा 0.5, माइनस साथ में है तो माइनस 0.5 हो जाएगा। 60 डिग्री इसमें पुट करें, साइन 60 डिग्री वो आ जाएगा 0.86, साथ में माइनस है तो माइनस 0.86 आ जाएगा। 90 डिग्री पुट करें इसमें, साइन 90 डिग्री वो होगा 1, साथ में माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरा f डैश x आ गया। अब आप स्टूडेंट्स नोट करें कि आप देखें -90 डिग्री पे क्या आंसर है 1, 1 का मतलब है वो पॉजिटिव है ना। देखिए 0 से बड़ा है ना, देख लें 1 है एक पॉजिटिव, 0 से जो नंबर भी बड़ा है बच्चे, f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 0 से बड़े का मतलब क्या है, 0 से बड़े नंबर क्या ले सकती हैं, 0.1 सो ऑन 1, फिर आगे 1.1 सो ऑन 2, फिर सो ऑन 3, ये सारे 0 से बड़े और क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव लिखा है तो उसका मतलब है कि वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर कोई नंबर नेगेटिव लिखा है उसका मतलब है वो 0 से छोटा है, वो लेस देन 0 है। अब -90 डिग्री पे 1 आंसर आया, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 आ गया है। 0.86 का मतलब है ग्रेटर देन 0, 0.5 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ये 0 है। अब यहाँ पे क्या है, -0.5 का मतलब है लेस देन 0 है, -0.86 का मतलब है लेस देन 0 है, -1 का मतलब है कि वो लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है ना तो लेस देन 0 है। क्या, f डैश x, f डैश x। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये 0 वो पॉइंट है कि जिससे पहले जो है फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए जिन पॉइंट्स पे, जिस इंटरवल पे, इसका मतलब है ये क्या है, इंक्रीज है। इधर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इधर फंक्शन क्या कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर आप इधर 0 और -30 के दरमियान भी कोई एंगल लिखेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगी ना, वो भी पॉजिटिव आएगा। 0 पे 0 आएगा, लेकिन इसके साथ वाला कोई भी एंगल ले लेंगी ना, उस पर भी वो पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें कि 0 ऐसा पॉइंट है, यानी वो टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने का मैंने मेथड भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए रफली मैंने सोल्व किया है 4 स्टेशनरी पॉइंट, यानी आप स्टेशनरी पॉइंट कर लें या क्रिटिकल पॉइंट कर लें या टर्निंग पॉइंट कर लें। f डैश x वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। इससे पहले फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या इसके बाद जो है फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो देखें f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, वो पुट की इज इक्वल टू 0, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स 0 आ गया, एक्स इधर रहने दिया, साइन क्या बन गया, साइन इनवर्स 0। कैलकुलेटर पे देखें साइन इनवर्स 0 0, एक्स इज इक्वल टू 0 टर्निंग पॉइंट होगा, ये देखें। और मैंने पुट करने के बाद भी देख लें, ये देखिए ये टर्निंग पॉइंट ही है कि इससे बिफोर, 0 से बिफोर क्या सिचुएशन है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग पे है, और 0 के बाद फंक्शन क्या है, नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग पे है। तो अब मैंने नोट किया स्टूडेंट्स, व्हेन जब हम -π/2, -90 डिग्री का मतलब होता है -π/2, -π/2 से लेके 0 तक, -π/2 से कहाँ तक, 0 तक। अब -π/2 पे भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन मैंने इक्वल नहीं लगाया स्टूडेंट्स, इसको शामिल नहीं किया मैंने, हालांकि ग्रेटर देन 0 इस पर फंक्शन इंक्रीज कर, लेकिन मैंने इसको शामिल नहीं किया। ये देखें ना, -π/2 लेस देन x लेस देन 0, ये इंटरवल की डिटेल स्टूडेंट्स जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगी आपको समझ नहीं आएगी। इंटरवल के लिए आप वो मेरा जो लेक्चर है नंबर 9 में इंटरवल्स जो मैंने डिफाइंड किए हुए वो ज़रूर सुने, बहुत मज़े की समझ आएगी आपको फिर इसकी। अब मैंने -90 डिग्री को इधर इक्वल करके शामिल नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो मेरा इंटरवल है, जो मैंने डोमेन दी हुई है, उसने कहा है -π/2 और π/2, यानी ये दोनों शामिल नहीं है। इनके दरमियान में आने वाला हर एंगल शामिल है डोमेन में। एक्स आप ले सकते हैं, डोमेन क्या ले सकते हैं, एक्स का मतलब डोमेन क्या ले सकते हैं आप, ये डोमेन दी हुई है उसमें से ले क्या सकते हैं, डोमेन में से क्या ले सकते हैं, सिर्फ -π/2 और π/2 नहीं ले सकते, लेकिन इसके दरमियान में कोई जो मर्जी एंगल ले लें। ठीक हो गया। अब -90 से लेके 0 के दरमियान में ये देखें कि मेरे, ये देखिए अगर इसके बाद भी आप कोई एंगल चेक करती है ना, -90 डिग्री बाद इधर चेक करती है -70 या -80 डिग्री, उस पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और 0 से बिफोर भी अगर कोई एंगल चेक करेंगी ना तो उस पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने नोट किया कि जब मैं -π/2 से 0 के दरमियान, 0 तो टर्निंग पॉइंट है,
इससे बिफोर एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो मेरा इंटरवल दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, -90 डिग्री से लेके जीरो तक, यानी -π/2 लेस देन एक्स लेस देन जीरो। देन एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या ये देखिए एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कि इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और जीरो तो टर्निंग पॉइंट है ना, जीरो से लेके अगर 90 डिग्री तक देखूं सारा नेगेटिव है, लेस देन जीरो एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे जीरो लेस देन एक्स लेस देन π/2, जीरो लेस देन एक्स लेस देन π/2, π/2 90 डिग्री को बोलते हैं। इस इंटरवल पे मैं नोट करती हूँ कि मेरा एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। इसका मतलब है इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लगाया, इसकी देखें, एफ -π/2 से लेके जीरो के दरमियान में आने वाले हर एंगल को कंसीडर किया है। -π/2 को इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इधर -π/2 नहीं शामिल। ठीक है, जीरो पे इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जीरो पे एफ डैश एक्स जो है वो जीरो हो जाता है, ये टर्निंग पॉइंट है ना, इस पे इंक्रीजिंग होता है ना वो इस पे डिक्रीजिंग होता है। ठीक हो गया। तो इस इधर भी देखिए इक्वल इक्वल नहीं लगाया, जीरो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जीरो पे एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है इस पे फंक्शन, यानी जीरो जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है। और π/2 पे इक्वल इधर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर ही डोमेन में ही उसने कहा है कि π/2 को शामिल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 4 - x² और डोमेन का जो इंटरवल है वो -2 से लेके 2 तक है। हमने वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4 - x² और डोमेन मेरे पास है -2 से लेके 2 तक। ओके, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया चूंकि हम पढ़ चुके हैं, जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, उस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जिस इंटरवल पर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है, उसका मतलब है उस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है वो हमारा उस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट होता है, यानी ना उस पर वो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। उससे पहले फंक्शन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है और उसके बाद जो है फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया, 4 का 0 माइनस x² का आ गया 2x। ओके, अब x जो है हमारे पास जो डोमेन है वो -2 से लेके 2 तक है। ठीक है, अब -2 से लेके 2 के दरमियान में हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। तो माइनस जो इंटीजर्स हैं वो मैंने लिख लेंगे, -2 -1 0 1 और 2। ओके, इसके दरमियान वाले पॉइंट्स भी सारे शामिल हैं। ठीक है, एक इंटरवल जो होता है वो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। तो x है और एफ डैश एक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा, ज़ीरो है इसमें, एफ डैश एक्स में ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो आ जाएगा, 1 पुट करें -2 आ जाएगा, 2 पुट करें तो -4 आ जाएगा, -1 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, -2 पुट करें यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस यानी +4 आ जाएगा। ठीक है, -2 से लेके 2 और उसके दरमियान वाले में आने वाले नंबर हम मैंने लिखे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स लिख दिया। अब 4 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और -2 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है, और -4 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0 है एक ऐसा पॉइंट जिससे बिफोर फंक्शन क्या है, ये इससे पहले वाले पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। यानी 0 से पहले वाले नंबर यानी -1 -2 पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है -2 से लेके 0 के दरमियान के इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पे 0 और 2 के दरमियान में देखें क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आप 0.5 भी लें, यहाँ पे 0.5 लें तो इसमें 0.5 पुट करें, 0.5 एक्स में पुट करें यानी 1/2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, -1 वैल्यू आएगी, इधर -1 आएगा। इसका मतलब क्या है, वो भी नेगेटिव है, 1 पे भी नेगेटिव है, 2 पे भी नेगेटिव है। ये इसका मतलब है 0 और 2 के दरमियान कोई भी रियल नंबर ले लें उस पर आपके पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है।
नेगेटिव का मतलब है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स इस पे क्या है, ये एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है 0 और 2 के दरमियान में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है 0 से 2 के दरमियान फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। -2 से लेके 0 के दरमियान में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 से लेके 2 के दरमियान में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने लिखा एट -2, इसको फिर कैसे लिखूंगी इंटरवल को, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2। ये रीज़न मैंने आपको बता दी है कि -2, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताइए कि -2 क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि इंटर डोमेन में -2 शामिल नहीं है। और 0 क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि 0 पे उसने टर्न लिया है। 0 जो है वो टर्निंग पॉइंट है। 0 पे एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0 आ गया है। ना उस पर वो इंक्रीज कर रहा है, ना उस पर वो डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गई है। तो -2 से लेके 0 के दरमियान में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है सो एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। अब व्हेन, जब 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, यानी 0 और 2 के दरमियान में लूँ, 0 और 2 के दरमियान में लूँ, व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ये देखिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है इस इंटरवल में। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट 0 लेस देन एक्स लेस देन 2। इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये इसका सिंपली सोल्यूशन था। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा एक नोट भी लिख लें, रफ साइड पे मैंने आपको बताया कि अगर हमने स्टेशनरी पॉइंट निकालना हो, यानी जहाँ पे टर्निंग पॉइंट निकालना हो, तो हम उसको एफ डैश एक्स 0 पुट कर लेते हैं। हमें पता है वहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी -2x इक्वल टू 0, एक्स 0 आ गया। ये देख लें 0 ही वाकई यहाँ पे अपने जो टेबल बनाया उसमें भी 0 से बिफोर पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और 0 के आफ्टर एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो 0 मेरा टर्निंग पॉइंट है। ओके, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ग्राफिकली